देखो, पति और पत्नी है ना, कोर्ट कचहरी से पहले तक ही हो आप, ये हकीकत है, सच्चाई है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपको। जी हाँ, पति और पत्नी का मामला था। जब तक पति और पत्नी थे, एक दूसरे को समझौता करने योग्य थे, तब तक आप लोग घर तक ही थे। घर से बाहर निकलकर अगर आप कोर्ट कचहरी पहुंच गए ना, तो वहाँ पति पत्नी के रिश्ते को एक साइड में रख दीजिए, पासवर्ड लगा के भूल जाइए। देखो, पहले ऑलरेडी से आपको पत्नी सजा दिलाने के लिए पहुंच चुकी है, तो फिर आपको भी तो अपने बचाव के अंदर कुछ तो रखना पड़ेगा ना भाई, कुछ तो रखना पड़ेगा ना वहाँ पे। देखो, कोर्ट कचहरी मामला जाने के बाद क्यों नहीं होता है समझौता, क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, और क्यों साथ में नहीं रह पाते, मैं आप प्रैक्टिकल एक चीज़ बताता हूँ। मैं कई बार आपको समझाता भी हूँ, पति पत्नी को कई बार मैं समझाया भी हूँ, अच्छे से समझाया हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो निचोड़ निकल के आता है कि साहब, एक जगह तो पत्नी पहले सजा दिलानी चाह रही है हमको पूरी तरह से, साहब अब हम पीछा क्यों हटेंगे, हम पे जो आरोप लगे हैं, हम वाकई ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और दूसरी बात, देखो, पत्नी ने कहा कि साहब मेरे साथ मारपीट हो रही, तो पनिशमेंट तो पत्नी खुद ही कराना चाह रही है ना। देखो, पत्नी का पहले इंटेंशन क्या होता है, स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ, 99% मामलों में पूरी खानदानी को जेल कराने का विचार होता है। अब पति अपनी खानदानी को, खुद को तो बचाएगा ना, अपने आप को सेव तो करेगा ना भाई। आपके ऊपर फॉर एग्जाम्पल आप पति पत्नी नहीं हो, आपके ऊपर कोई भी केस कर दिया, कोई भी विवाद हो गया, किसी अड़ोसी पड़ोसी से भी हो गया, कोई दुश्मन से भी आपका हो गया बाई चांस मान ली, तो क्या आप जाके कोर्ट में सरेंडर कर दोगे कि नहीं नहीं साहब, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ, निहत्था आदमी हूँ साहब, माफ़ कर दो, मुझे जेल में डाल दो? ये तो नहीं करोगे ना आप कहीं भी, आप भी तो फाइट करोगे ना उस चीज़ को। तो जब आपको पत्नी आप पे इतने बड़े बड़े आरोप लगा दी, इतने लांछन लगा दी, और एक्चुअल में कई बार पत्नी के साथ गलत भी हो गया, तो पत्नी आपको पनिशमेंट तो दिलाएगी ना। जब पत्नी आपको पनिशमेंट दिलाए, तो आप अपने बचाव के लिए तो वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, वकील भी खड़ा करना पड़ेगा, फाइट भी करना पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर कोर्ट कचहरी में मामला जाने के बाद बचने की संभावना ना के बराबर ही होती है। ये बात आपके माइंड में समझ लेना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखो, एक मेंटलिटी बना के रखता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। स्टार्टिंग में पत्नी ये चाहती है कि साहब इनको पूरी पनिशमेंट होनी चाहिए, मेरे साथ जो भी बीता है, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी तरफ से, कि भैया मेरे पे जो आरोप लगे हैं, कहीं आरोप मेरे पे गलत लगे हुए हैं, मुझे मेरे इन आरोपी से बरी होना कुछ भी टाइप से। पति भी अपना बेस्ट वकील रखेगा वहाँ पे, वो वहाँ पे सब भूल जाते हैं। जब पत्नी ऑलरेडी से भूल चुकी है, देखो हक के लिए गई है पत्नी, राइट लेने गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट कर रहे हैं, तो आपका रिश्ता कहाँ बचा, वहाँ पे नहीं बचा ना फिर तो आपका। तो ऐसे सिचुएशन देखो, महिला कई बार बढ़ा चढ़ाकर 70-89% पुलिस जो एफआईआर कंप्लेंट होती है, उसमें बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती है, ये भी आपको पता है, जो कि एक्चुअल में वो घटनाएं घटती नहीं है। अब देखो, वहाँ पे वो अपनी बातों को सफाई देने के लिए, वकील केस जीतने के लिए सब करेगा। आपको पता है 498 का मामला, जब एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखते हो आप लोग, उठा के 70%, 80%, 70, 80, 90% तक मामले झूठे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? फिर कारण यही है ना भाई, वो वकील फाइट करता है, टाइम लगता जरूर है, लेकिन पति जीत जाता है आखिरी में जाके केसों को। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम केसों में ये पाया जाता है कि पति ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और जबरदस्ती उसको कोर्ट कचहरी में घुमाया गया है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कितना ही प्रयास कर लो, कई महिला के साथ भी कुछ भी हो गया है साहब, मानते हैं महिला के साथ प्रताड़ना होती है कहीं भी, लेकिन वहाँ पे महिला अपने राइट के लिए जा रही, डेफिनेटली कोर्ट उसको राइट देगा। देखो, शादी अगर आपने किया है और आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसमें कोर्ट आपको प्रॉपरली सपोर्ट करेगा, इस बात से आप डरिए मत, बिल्कुल ही, बिल्कुल आपके राइट दिलाएगा। पति को रखना पड़ेगा आपको, बिना वजह से आपको पति नहीं छोड़ सकता, इतना आसान नहीं है छोड़ना, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो घटना घटी नहीं रहा, आप बढ़ा चढ़ाकर एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के चक्कर में आरोप लगा दिए, जबकि उसके एविडेंस वगैरह कुछ है ही नहीं, तो उनसे तो बरी होगा ना पति। और जब वो आरोप घटे नहीं इस टाइप के लिए, आप स्ट्रॉन्ग केस बनाने के चक्कर में ऐसे आरोप लगा दिए, जिसके लिए वो वकील तो खड़ा करेगा, वो केस तो फाइट करेगा। भाई आपने भी तो पहले उसको सजा दिलाना चाहा, आपने कह दिया कि साहब उसके पिताजी ने मेरे साथ छेड़ाछाड़ी की, एक्चुअल में किए तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अगर नहीं की तो फिर वो तो आपकी गलत चीज़ है। ठीक है, एक जगह आप लोग उनके दूर दूर के रिश्तेदार हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, और ज़बरदस्ती उनको इंक्लूड कर दिया। क्या देखो, 90% मुझे पता है, सबको पता है, सबको किसी रिश्तेदारों का कोई मतलब नहीं होता है। देखो, रिश्तेदारों से सब नफरत करते हैं, कि कहते हैं ना, रिश्तेदार रिश्तेदार ही होते हैं। ठीक है, तो ये हकीकत है, रिश्तेदार कोई के सगे नहीं होते, ये बात समझ लीजिए आप। अब जानबूझकर दूर के रिश्तेदारों को भी आप इंक्लूड कर लेते हो, मान लीजिए, जिनका कोई इंटरफेयर नहीं है, तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? कहीं ना कहीं से आप कोर्ट कचहरी जाते हो तो वहाँ पे पति पत्नी इस चीज़ को सब भूल जाते हैं, समझौता करने योग्य जो बातें थी पहले, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो गया आपका, आप काउंसलिंग वगैरह में डिमांडें कर देते हो लाखों करोड़ों की, तो फिर आपका रिश्ता कहाँ से बचेगा? पॉसिबल है ही नहीं ना आपका रिश्ता बचना। तो इस वजह से शादी, जो पति पत्नी का आपका जो रिश्ता है, वो कोर्ट कचहरी तक ही है, आगे चलकर तो कोर्ट में जीतना पड़ता है केस। ठीक है, पति हो चाहे वो पत्नी हो, उसको केस जीतना ही पड़ेगा आगे चल के। तो जी हाँ, कोई हारने के लिए कोर्ट नहीं जा रहा,
पत्नी केस की है। देखो एक ईगो की लड़ाई और आ जाती है वहाँ पे। मैं सबसे पहले एक और बता देता हूँ आपको बात क्लियर। ईगो की लड़ाई ये आ जाती है कि साहब मुझ पे केस किया तो मैं झुकने वाली नहीं हूँ, क्लियर बात है, अब कुछ भी हो जाए मैं झुकने वाली नहीं हूँ। इसके चक्कर में रिश्ता बचता भी नहीं है कई जगह। माइंड में आपको ये सेटअप कर लेना चाहिए कि आपको फाइट करना है, लड़ना है, क्या करना है आपको। आप खुद ही कंफ्यूज रह रहे हो, हकीकत तो ये आप खुद ही कंफ्यूज रह रहे हो उस चीज़ को लेके। कहीं जगह तो ये होता है कि साहब इतना आरोप गंदे गंदे कुछ लगा दो, इतना सब कुछ लिख दो उसमें कि डर के पैर पड़ जाएगा, कि नाक रगड़ लेगा कि भाजी कितना अच्छा है जी। अब ऐसा कुछ होता जाता कुछ नहीं है आज की डेट पे। सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, आजकल हर कोई जजमेंट आ रहे हैं, रूलिंग आ रहे हैं, कानून के बारे में हर कोई बेसिकली नॉलेज जानता है आज की डेट पे, सब कुछ जानता है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो आज की डेट पे, ठीक है। आज की डेट पे बेवकूफ़ बनाना ना के बराबर है। तो आपके साथ जो घटना घट रही है, मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, अगर किसी महिला के साथ एक्चुअल में प्रताड़ना हुई है, पीड़ित हुई है, डेफिनेटली उससे कानून से हिसाब मिलेगा। कानून इतना कमज़ोर नहीं है, भारतीय कानून इतना, संविधान और कानून बना हुआ है इतना कमज़ोर नहीं है कि आप सोचते हो कि साहब मजाक बन गया कानून, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इतने झूठे केस आते हैं, इतने झूठे केस आते हैं, तो उनमें से कहते हैं कि खोद के निकाल के सच्चे की पकड़ने में टाइम बहुत लग जाता है। बस डिले प्रोसेसिंग होता है। कोर्ट हमेशा फैमिली मैटर में किसी को ज़्यादा ईगो हर्ट नहीं कराना चाहता। कोशिश यही करता है कोर्ट हमेशा आज भी कि भाई इनका पति पत्नी का रिश्ता बच जाए, सबसे अच्छी बात है। इससे बड़ी बात कोर्ट के लिए कुछ नहीं होती है। कोर्ट आपको बार बार पुलिस थाने में भी काउंसलिंग कराएगा, महिला सेल में काउंसलिंग कराएगा, कोर्ट में काउंसलिंग कराएगा, हर जगह आपको काउंसलिंग करा रहा है। आपके और कोई मैटर में काउंसलिंग कराता है कोर्ट? कभी नहीं कराता ना आपका, क्योंकि पति पत्नी का मामला कोर्ट भी समझता है। हर घर में बर्तन रहेंगे, बजेंगे जरूर, छोटी मोटी लड़ाई जरूर होती है, तो कोर्ट भी इस चीज़ को समझता है, बहुत अच्छे से समझता है। दिन रात कोर्ट का, फैमिली कोर्ट का यही काम है, कुटुंब न्यायालय का यही काम है। दिन सुबह शाम यही केस, आपके हजारों केस आते हैं, तो कोर्ट अच्छे से समझता है कि इनकी जो लड़ाई है वो मतभेदों की लड़ाई है, दोनों की बाउंडिंग की, ईगो अहंकार की लड़ाई है। मैक्सिमम मामले तो पति पत्नी की लड़ाई होती नहीं है। मैक्सिमम केसों में तो पति पत्नी की लड़ाई होती नहीं है। उसने मेरी माँ को ये कह दिया, उसने मेरी माँ को ये कह दी, ये लड़ाई उसने मेरी बहन को ये कह दी, उसके ये ननद की, बहू की, रिमोट का सिस्टम ये होता है। पति पत्नी का कोई विवाद ही नहीं है बिल्कुल ही, और दोनों बिना वजह से थर्ड लोगों की वजह से अपना रिश्ता का बेड़ा गर्क करके बैठ जाते हैं। ये रियलिटी है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो भैया, होना जाना कुछ भी नहीं है। कोर्ट कर देखो, बचना था बच जाता पहले। देखो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होता है। आप ये सोचते हो कि साहब कोर्ट में बिना वजह से पूछ गए, कोई नहीं पूछता कोर्ट कचहरी में। कहीं ना कहीं से उसके साथ हरासमेंट जरूर होता है, और कहीं ना कहीं से उसको एक तरह से ईगो वाली धमकियां कि तू कुछ नहीं कर सकती या तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, ये वाले जो डायलॉग होते हैं ना, ये दिल पे छू जाते हैं। फिर ये हकीकत है, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, कि भैया ये कहते हैं कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, ये वाली चीज़ें होती हैं जब, तब ईगो पे बात आ जाती। फिर तो भैया कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना ही समझाने वाला है, नहीं समझ पाएगा कोई भी इंसान, कितना ही समझा लो नहीं समझ पाएगा। उनके साथ क्या बीती है क्या नहीं बीती है, वो उनकी स्टोरी वही जान पाएंगे। हम कह सकते हैं कि भाई पति पत्नी का मामला है, बचा लो, कोशिश कर लो, लेकिन नहीं समझ पाता है। इस वजह से मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि मामला पति पत्नी का है। एक्चुअल में आपके साथ जो घटना घटी है वही चीज़ आप डिटेल में लिखे, कंप्लेंट में लिखे। आपको घर से निकाला जा रहा, अपना शेड हाउस का राइट टू रेजिडेंस मांगिए आप लोग, कोर्ट आपको डेफिनेटली देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ मारपीट है रही तो मारपीट की सेक्शन लगाइए, आपके साथ ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है तो वो कोशिश करिए। पारिवारिक का मामला आपको लगता है कि परिवार के तौर पे सॉर्ट आउट हो गया, पारिवारिक तौर पे सॉर्ट आउट करिए। कोर्ट भी वही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है आपकी। कोर्ट नहीं चाहता किसी को कि सज़ा दे दे, नहीं चाहता कोर्ट कभी किसी को कि सज़ा हो जाए पति पत्नी को। इस वजह से कोशिश ये करिए, आप लोग सब कुछ पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप किसी पे गलत आरोप मत लगाइए। कोर्ट कचहरी मामला पहुंच गया तो एक दूसरे को पनिशमेंट कराना चाह रहे हो तो पहले या तो केस ही लड़ दो, अच्छे से फाइट ही कर लो, या आपको समझौता करना है तो झुक जाओ दोनों आराम से, इजीली में समझौता करके। आपको गलतियाँ एहसास है तो दोनों झुक जाओ आसानी से। देखो पति पत्नी हो आप लोग, कोई दूसरे नहीं हो, ठीक है। एक दूसरे के सामने माफ़ी सॉरी बोरी बोलने से अगर आपका रिश्ता झुकने से बच रहा है तो बचा लो उस रिश्ते को, खराब मत करो। क्यों? कुछ ना कुछ अच्छी बाउंडिंग तो रही होगी आपके बीच में, आपके बाल बच्चे हुए हैं, सब कुछ हुए, परिवार जुड़ा है, सब कुछ हुआ, आपने शादी की है, तो कुछ तो अच्छी मेमोरी होगी ना आपकी। तो उनके सोच लीजिए आप। आपको जो गलत चीज़ है, देखो गलतियाँ दूसरों की मत निकालो, गलती अपने आप में देखो कि मेरे में क्या गलती है। अगर आप अपनी गलतियाँ पकड़ना सीख गई तो डेफिनेटली आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे कभी भी। रिश्ते एडजस्टमेंट से झुकना पड़ता है, अभी है, मैनेज भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है भाई, तभी जाके एक रिश्ता चलता है शादी का। तो आई होप आपको इस वीडियो में पूरी समझ में आ गई।